नमस्कार दोस्तों, पशुपालन एक लाभदायक व्यवसाय इस यूट्यूब चैनल पर मैं नितेश आप सभी का एक बार फिर से स्वागत करता हूं। दोस्तों, अगर आप पहली बार इस यूट्यूब चैनल पे आए हो तो इस चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें, साथ ही बेल का बटन दबाना ना भूलें ताकि जब भी मैं कोई नया वीडियो अपलोड करूं तो उसका नोटिफिकेशन सबसे पहले आप तक पहुंच सके। दोस्तों, आज की इस वीडियो में मैं आपको बकरी पालकों के लिए 4 ऐसी टिप्स बताने वाला हूँ कि जो बकरी पालन के व्यवसाय में जो प्रजनन संबंधी हैं। टिप्स काफ़ी मामूली है दोस्तों, लेकिन इसका इफ़ेक्ट काफ़ी लॉन्ग टर्म होता है और काफ़ी सबको जानना काफ़ी ज़रूरी है। क्योंकि प्रजनन के दौरान बकरी पालकों को काफ़ी सारी समस्या आती है, काफ़ी सारे उनके मन में सवाल आते हैं, तो उस सवाल का जो कुछ हद तक हल करने का प्रयास मैं इन 4 टिप्स के ज़रिए करना जा रहा हूँ। तो दोस्तों, वीडियो के साथ बने रहे। वीडियो अगर आपको पसंद आया तो लाइक और शेयर ज़रूर कीजिएगा। साथ ही हमारे वेबसाइट को भी विज़िट कीजिएगा। हमारे वेबसाइट में दोस्तों मैंने बकरी पालन संबंधी काफ़ी अच्छी-अच्छी जानकारी और काफ़ी सरकारी योजना के बारे में डिटेल्स देता रहता हूँ। तो चलिए दोस्तों, ज़्यादा समय न लेते हुए वीडियो शुरू करते हैं। देखते हैं कि बकरी पालकों के लिए ये 4 ज़रूरी टिप्स कौन-सी है और इसका महत्व बकरी पालन में क्या है। तो दोस्तों, आज के इस वीडियो में मैं आपको 4 ऐसे टिप्स बताने वाला हूँ जो बकरियों के ब्रीडिंग यानी प्रजनन के संबंधी है। ये 4 टिप्स आपको बकरियों की ब्रीडिंग संबंधी अपनी जानकारी बढ़ाने में मदद करेंगी और आशा करता हूँ कि आपको जो कुछ मन में बकरियों की ब्रीडिंग से जुड़े सवाल है उसका समाधान करेंगी। दोस्तों, ये जो है हमारा आज का जो वीडियो है, ये छोटा-सा वीडियो है, एक 4 टिप्स बताने वाला हूँ, लेकिन आगे चल के मैं इनब्रीडिंग, क्रॉस ब्रीडिंग के बारे में भी वीडियो डालने वाला हूँ। तो हमारे चैनल के साथ बने रहिए, साथ ही हमारे वेबसाइट को भी विज़िट कर कीजिए ताकि आपके जो समस्या है, आपके मन में जो सवाल है, उसकी भी निराकरण हो सके। तो चलिए दोस्तों, वीडियो शुरू करते हैं और देखते हैं कि वो कौन से 4 टिप्स हैं कि जो बकरी पालन के ब्रीडिंग संबंधी है, जो हमें जानने चाहिए। तो दोस्तों, बढ़ते हैं हमारे पहले टिप्स की तरफ। हमारी पहली टिप्स है ब्रीडिंग प्रैक्टिस आर डिफरेंट फॉर शीप एंड गोट्स। दोस्तों, हम कई बार देखते हैं कि हम बकरियां भी पालते हैं, भेड़ें भी पालते हैं, लेकिन दोनों का जो ब्रीडिंग का जो प्रक्रिया है वो अलग-अलग है। आमतौर पर उनका ब्रीडिंग का पीरियड लगभग एक समान ही है, लेकिन उनकी जो ब्रीडिंग के समय में जो आवश्यक जो देख-रेख होती है या फिर आवश्यक रिक्वायरमेंट जो होती है चारा दाने पाने की, वो अलग-अलग होती है। इसलिए सभी को ध्यान रखना चाहिए कि बकरी और भेड़ों की जो प्रजनन प्रक्रिया में पूर्ण रूप से अलग-अलग है। इसलिए बकरी और भेड़ों को प्रजनन के लिए अलग-अलग तरह से हैंडल करना चाहिए। बहुत बार ऐसा होता है दोस्तों कि हम बकरी और भेड़ों में को एक ही तरह का जो मिनरल मिक्सचर हो गया या फिर लूज़ जो मिनरल्स, विटामिन है वो देते हैं, लेकिन देखा जाए कि दोनों को उनकी बॉडी रिक्वायरमेंट के हिसाब से अलग-अलग मिनरल मिक्सचर और जो भी मिनरल्स, न्यूट्रिशन, खनिज या फिर प्रोटीन्स वो अलग-अलग मात्रा में, अलग-अलग क्वांटिटी में चाहिए। बढ़ते दोस्तों अपने अगले पॉइंट की तरफ। अगला पॉइंट है नो द गोट साइन ऑफ हीट, यानी बकरियां हीट में है या नहीं, यह कैसे पहचानें। अगर आप बकरी पालन कर रहे हैं और यदि आप कंट्रोल पद्धति से प्रजनन करने जा रहे हैं तो आपको यह पहचानना में सक्षम होना चाहिए कि बकरी कब हीट में, गर्मी में है। बकरी हीट में आने का मुख्य लक्षण बकरी का तेजी से पूंछ हिलाना। बकरी के तेजी से पूंछ हिलाने को बकरी के हीट में आने का प्रमुख लक्षण और विश्वसनीय लक्षण गिना जाना चाहिए। लेकिन कुछ बकरियों में ये लक्षण नहीं दिखता, यानी कुछ बकरियां ये लक्षण नहीं दिखाती मगर वे हीट में आई होती है। तो दोस्तों, जब भी हम बकरी पालन करते हैं तो बकरियों की शारीरिक हालचाल पर हमारा विशेष तरह से ध्यान होना चाहिए। अगर कोई बकरी बार बार अपनी पूंछ हिलाती है तो समझ लेना चाहिए कि वो हीट में है। कुछ बकरियों में हीट में आने पर विशिष्ट आवाज़ निकालती है, ये भी एक लक्षण है। और बकरी हीट में आई है, बकरियां विशिष्ट आवाज़ निकालकर अपने और बकरियों को आकर्षित करती है। तो दोस्तों, ये भी देखा गया है कि कुछ बकरियां अलग ओकल साउंड निकालती है ना, अलग सा जो रूटीन का साउंड होता है उससे अलग साउंड निकालती है। तो ये भी एक लक्षण है कि बकरियां हीट में आई हैं। तो आपको तुरंत एक नर बकरे को उसके पास छोड़ना चाहिए। जब बकरी हीट में होती है तो बकरी दूसरी बकरियों पर बकरों की तरह प्रजनन की मुद्रा में चढ़ेगी, ये भी विशेष लक्षण है और बकरी हीट में आई है, ये दर्शाती है। तो दोस्तों, आपने ये भी गौर किया होगा कि अगर एक बकरी दूसरी बकरी के ऊपर जैसा कि बकरा चढ़ता है प्रजनन के लिए उस मुद्रा में चढ़ती है, तो ये भी एक तरह का एक लक्षण है कि बकरी हीट में आई है। तो ऐसे में दोस्तों आपको विशेष तौर पे ध्यान देना होगा कि ऐसे टाइम पे जो बकरियां हैं, बकरियों के साथ मेल का रखना यानी बकरे का रखना काफ़ी महत्वपूर्ण होता है। लेकिन समझने वाली बात यह है कि कौन-सी बकरी हिट में है, नीचे खड़ी वाली या बकरों की तरह ऊपर चढ़ने वाली। तो दोस्तों आज तो दोस्तों बकरी खड़ी होकर अन्य बकरियों को बकरों की तरह अपने ऊपर चढ़ने देती है, वो बकरी स्टैंडिंग हिट में है, ऐसा कहते हैं। उसे स्टैंडिंग हिट कहते हैं।
बकरियाँ स्टैंडिंग हीट में काफ़ी कम समय तक रहती है, इसलिए स्टैंडिंग हीट वाली बकरियाँ का गाभिन रहने की संभावना भी काफ़ी कम होती है। क्योंकि जब हम स्टैंडिंग हीट के लक्षण दिखाती है तो उसी समय अगर बकरे द्वारा उसके प्रजनन कराया जाए तो वह बकरी गाभिन रहने की संभावना होती है। काफ़ी पशुपालक स्टैंडिंग हीट के लक्षण दिखाने वाली बकरी को उस समय पर बकरा नहीं दिखाते या फिर सोचते हैं कि बाद में बकरा दिखाएंगे, तब तक बकरी हीट से बाहर निकल जाती है। तो दोस्तों ये स्टैंडिंग हिट का भी फॉर्मूला ज़रा समझना चाहिए। अगर कोई बकरी अपने ऊपर दूसरी बकरी को, ना कि बकरे को, चढ़ने के लक्षण दिखाती है तो समझना चाहिए कि जो नीचे खड़ी बकरी है उसमें स्टैंडिंग हिट के लक्षण है। ये स्टैंडिंग हिट का समय जो है काफ़ी कम समय में होता है, तो ऐसे में आपको तुरंत वहाँ पे मेल को यानी बकरे को छोड़ना चाहिए ताकि वो उसके साथ मीटिंग करके प्रजनन करे और वो बकरी गाभिन हो सके। लेकिन क्या होता है दोस्तों कि हम जो स्टैंडिंग हिट की बकरी है उन्हें नज़रअंदाज कर देते हैं और ये ऐसा करते हैं कि कल या फिर परसों या फिर कुछ देर बाद उन्हें हम बकरा दिखाएंगे। तो ऐसे में वो जो बकरी स्टैंडिंग लक्षण दिखाती है, हिट लक्षण दिखाती है, वो उसका हिट में से निकल जाती है। और तीसरा पॉइंट होता है दोस्तों, प्रोवाइड द फ्री चॉइस लूज मिनरल्स ऑफ गोड्स। दोस्तों बकरी के प्रजनन में जो मिनरल्स है, विटामिन है, ये काफ़ी मात्रा में काफ़ी अच्छा रोल, काफ़ी महत्वपूर्ण रोल निभाते हैं। भेड़ और बकरियों में बांझपन के आनुवांशिक कारण बेहद दुर्लभ है। हालांकि इसका मतलब ये नहीं है कि हर बार बकरी गर्भवती हो जाती है। कॉपर की कमी से बकरों और प्रजनन क्षमता में समस्या आती है। बकरों में स्पर्म्स काउंट कम हो सकता है, गर्मी में वो गर्मी भी नहीं आ सकता या फिर कम गर्मी दर्शाएगा। कॉपर की कमी के चलते बकरियां गर्भवती नहीं हो सकती हैं या गर्भावस्था के विभिन्न चरणों में वे गर्भपात कर सकती है। सभी बकरियों के पास खनिज की मुफ्त विकल्प होना चाहिए। जो खनिज उपलब्ध है वे विशेष रूप से बकरियों के लिए ही तैयार किए गए होने चाहिए, ना कि भेड़ और बकरियों के लिए। खनिजों का उपयोग न करें ना जिसमें कॉपर नहीं है। तो दोस्तों देखिए, ये बकरी पालन में कॉपर का काफ़ी महत्वपूर्ण है, खासकर ब्रीडिंग के पर्पज़ के लिए। काफ़ी क्योंकि कॉपर ऐसा जो है ये नर को और मादा को दोनों में हीट में लाने का काम करता है। और सबसे आखिरी और महत्वपूर्ण पार्ट है दोस्तों की रिकॉर्ड कीपिंग। बकरी पालन व्यवसाय में बकरियों का रिकॉर्ड कीपिंग करना काफ़ी महत्व होता है। रिकॉर्ड कीपिंग से हमें बकरियों और बकरों के बारे में विस्तार से उनके भूतकाल वर्तमान काल की जानकारी मिल सकती है, जिसकी मदद से हम उसका भविष्यकाल सुनहरा कर सकते हैं। जैसे कि अगर आपके पास पूरा रिकॉर्ड है, कौन सी बकरी किस बकरे से प्रजनन कर चुकी है, कौन सा बच्चा किस बकरी और बकरों के प्रजनन से पैदा हुआ है, यानी बकरी के बच्चों की माँ कौन सी है, बाप कौन सा है, ये अगर आपके पास पूरा रिकॉर्ड है तो आप जान सकते हैं कि आप इन चीज़ों से इन ब्रीडिंग यानी खुद के बच्चे से मीटिंग करने का ये जो प्रक्रिया है जिसे इन ब्रीडिंग कहते हैं, ये टाल सकते हैं। दोस्तों इन ब्रीडिंग करना काफ़ी घातक होता है। भला ही ये हमें तुरंत रिजल्ट ना दिखाएगा, लेकिन फ्यूचर में जैसे जैसे उसकी प्रजाति बढ़ेगी तो वैसे वैसे उनमें परेशानियाँ दिक्कतें आ सकती है। इसलिए इन ब्रीडिंग टालने के लिए रिकॉर्ड कीपिंग काफ़ी महत्वपूर्ण है। रिकॉर्ड कीपिंग से हम हमारी काफ़ी सारी समस्याओं से निजात पा सकते हैं। तो दोस्तों इसी संदर्भ में दोस्तों हमारी जो वेबसाइट है www.goatfarming.oo, ये वेबसाइट में काफ़ी सारी जानकारी मैं आपके तक पहुंचाने का प्रयास कर रहा हूं। साथ ही ये जो मिनरल मिक्सचर्स है या फिर प्रोटीन्स है, विटामिन्स है, ये ऑनलाइन कैसे खरीदना है, साथ ही बकरियों के पालन में विभिन्न सरकारी योजनाएं कौन सी है और उसमें कैसे अप्लाई करना है। साथ ही दोस्तों आपको जो टूल्स टैकर्स लगते हैं बकरी पालन संबंधी, ये सारी जानकारी मैं इसमें दिया हूँ। साथ ही आपको बकरी पालन पोल्ट्री फार्म संबंधी बुक्स अगर ऑनलाइन परचेस करना है तो ये भी इस वेबसाइट से आप कर सकते हैं। तो दोस्तों इस वेबसाइट का जो लिंक है दोस्तों मैं डिस्क्रिप्शन में दे रहा हूँ। आप चाहे तो डिस्क्रिप्शन में जाके इस वेबसाइट में मैंने जो जानकारी आप तक देने का प्रयास किया है उसे आप पढ़ लीजिएगा। अगर अच्छी लगे तो उसे ज़रूर अ, ज़रूर उस पर स्टडी कीजिएगा। अगर उसमें कोई कमी लगती है तो उसमें कमेंट ज़रूर कीजिएगा दोस्तों। तो चलिए दोस्तों, आशा करता हूँ कि आपको ये वीडियो पसंद आया होगा। वीडियो अगर पसंद आया तो लाइक और शेयर ज़रूर कीजिएगा। मिलेंगे नए वीडियो के साथ, तब तक के लिए आगे दे